स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। आइए जानते हैं सबसे पहले प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है? तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके आने से कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे इस मार्कर को हम देख रहे हैं तो ये प्रकाश के कारण दिखाई देती है। तो प्रकाश का परिभाषा क्या हो गया? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश। तो प्रकाश का डिफिनेशन क्या हुआ? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है तो ये भी प्रकाश के कारण दिखाई देता है। दूसरा परिभाषा इसका यह होगा कि प्रकाश क्या होता है कि अदृश्य होता है, मतलब ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को क्या करता है? दृश्यमान बनाता है, मतलब देखने योग्य बनाता है। तो प्रकाश का दूसरा परिभाषा क्या हुआ? तो प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, ठीक है, लेकिन खुद अदृश्य होता है। प्रकाश की आइए जानते हैं प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। अब जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी यहाँ से एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और पारदर्शी माध्यम से टकराकर यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ से टकराएगा, फिर इसी दिशा में लौट जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब कोई किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से वह आई हुई होती है, तो इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मतलब देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में, देखिए मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण आ रहा है तो यहाँ से आकर यहाँ पे टकराएगा, टकराने के बाद फिर इस दिशा में लौट जाएगा, तो इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। दूसरा टॉपिक देखिए प्रकाश का परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आइए इसे समझने के लिए फिगर का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रकाश किरण आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटती है तो इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और बीच में एक अभिलंब होता है, इस बीच वाले को बोलते हैं अभिलंब। देखिए जब प्रकाश किरण आती है तो उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित होती है तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच एक एंगल बनता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण बोलते हैं। और यहाँ देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन
कोण। पहला नियम यह है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु का अभिलंब, ये आपतन बिंदु है, इसका अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु का अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। दूसरा नियम यह होता है कि कोण आई बराबर कोण आर, इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, मतलब आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम है। पहला नियम क्या है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु का अभिलंब, ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। और दूसरा नियम क्या है कि ये इसके बराबर होगा। और पहला नियम है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये क्या है, परावर्तन का नियम है। आइए जानते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होते हैं, तो दर्पण भी एक परावर्तक सतह है। क्या है, परावर्तक सतह है। देखिए दर्पण क्या है, तो दर्पण एक परावर्तक सतह है जो आने वाली प्रकाश किरण, जितना भी आने वाली प्रकाश किरण है उसके अधिकांश भाग को क्या करता है, परावर्तित करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण एक परावर्तक सतह है जिसमें आने वाली प्रकाश किरण के अधिकांश भाग को क्या करता है, परावर्तित करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। दर्पण दो तरह का होता है। दर्पण कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। जो प्लेन है, जैसे मान लीजिए बोर्ड क्या है, प्लेन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण क्या होता है, गोले का आकार का होता है, इसको हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो देखिए इसका परिभाषा जाने की, इस चित्र को समझेंगे उसके बाद आपको परिभाषा याद हो जाएगा। वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसे हुए भागों से होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसे हुए भागों से होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठे हुए भागों से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण समझ में आ गया, उत्तल दर्पण समझ में आ गया। क्या है अवतल दर्पण, क्या है, तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसे हुए भागों से होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। और वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठे हुए भागों से होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण।